हेलो दोस्तों। आप सभी का स्वागत है ई स्कूल के यूट्यूब चैनल में। एंड आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। सो ये भी एक फाइनेंशियल जो फंक्शन है एक्सेल में, उसी का एक पार्ट है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। एंड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करेंगे एंड इससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलता है, क्या इसका रिजल्ट मिलता है, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को समझने के लिए हमने क्या किया, एक केस स्टडी यहाँ पर रखा हुआ है। पहले केस स्टडी को समझते हैं, उसके बाद इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। सो बिजनेस केस स्टडी क्या है? एक कैफे है, कैफे बिजनेस है, जिसमें दो तरीके के सिस्टम है उनके पास कि भाई उनका जो अपना कैफे है वो उसी का ही एक्सपेंड कर कर ले या फिर एक नया कैफे तैयार करे। तो ये देखना है कि अगर वो एक्सपेंड करता है जो एग्जिस्टिंग कैफे, उसको और भी अच्छे तरीके से उसको रीमॉडलिंग करके उसको ऑपरेट करता है तो उससे उसको ज़्यादा फायदा होगा, या फिर कोई नया कैफे अगर ओपन करता है तो उससे क्या फायदा होगा। तो ये दोनों कंपैरिजन है। तो अब इन दोनों को कंपैरिजन में किस तरीके से वो कैलकुलेट करेगा कि कौन सा हमारे लिए बेनिफिशियल है, तो देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, कंपनी डिसाइडिंग वेदर टू ओपन अ न्यू कैफे इन ए हाई टैरिफ एरिया और एक्सपेंड एग्जिस्टिंग कैफे। तो इसके लिए क्या है, इनको पहले क्या करना होता है कि भाई जो भी हमारे लागत होंगे, चाहे न्यू कैफे खोले या फिर एक्सपेंशन करे, तो पहले उनको ये समझना हो कि जो हमारा जो कॉस्ट है, जो हमें लगेगा, इसमें खर्चा लगेगा, वो हम पहले देख ले। तो न्यू कैफे के लिए इनको 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है। तो इसलिए हमने यहाँ पर देखिए, न्यू कैफे के लिए -10 लाख हमने रखा रखा हुआ है। ये पहला साल का होगा, पहले इनको इतने रुपए इसमें इन्वेस्ट करने होंगे। अगर वो एक्सपेंशन करते हैं तो 5 लाख रुपए का उनका खर्चा है। तो ये भी हमने यहाँ पर लागत में रख लिया। इसके बाद अगर हम न्यू कैफे खोलते हैं तो न्यू कैफे में उनका जो अर्निंग होगा, देखिए पहले साल 2.5 लाख, दूसरे साल 3 लाख, तीसरे साल इनका 3.5 लाख, फिर चौथे साल 4 लाख एंड पांचवें साल 4.5 लाख। तो इस तरीके से ये एक लमसम, एक अनुमानित जो है इनकम हो सकता है अगर न्यू कैफे खुलता है। और अगर एक्सपेंशन करता है तो उनकी कमाई इस तरीके से होगी: 1.5 लाख पहले साल, फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर मतलब दूसरे साल में 2 लाख, तीसरे साल में 2.5 लाख, चौथे साल में 3 लाख एंड पांचवें साल में 3.5 लाख का इनका कमाई होगा। ठीक है। तो ये एक अनुमानित है। तो अब इन कमाई और ये जो लागत लगा हुआ है, इसके ऊपर हमें ये देखना है कि हमें कितना रिटर्न मिल रहा है। ठीक है। तो जो भी रिटर्न हमें, जो जिसमें से जिस ऑप्शन से ज़्यादा मिलेगा, हम उस ऑप्शन को अडॉप्ट कर सकते हैं। तो देखिए, ये हमें निकालने के लिए आईआरआर ऑप्शन है फाइनेंशियल फंक्शन में। तो आईआरआर हम लोग यहाँ पर निकालेंगे। तो देखिए, हमने इक्वल टू दे दिया आईआरआर, देन कंट्रोल ए। तो जैसे ही हम फंक्शन आर्गुमेंट ओपन करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, सबसे पहले वैल्यू। तो वैल्यू में हम क्या करेंगे, ये पूरा जो रेंज है, ठीक है, लागत से लेके जो भी हमारा टेंटेटिव इनकम, वो हम सिलेक्ट कर लेंगे। एंड उसके बाद हम गेस। गेस में क्या होता है, आपको कोई भी एक परसेंटेज देना होता है, जो कि आपका ये एस्टिमेशन है कि अगर हम करंट डेट में अगर हम इतना लागत हम मतलब जो लगा रहे हैं, तो उसका रेट ऑफ रिटर्न कितना मिल रहा है, कहीं भी किसी भी और दूसरे ऑप्शन में जाते हैं तो सपोज 10 to 12% के हिसाब से हमारा रहता है। तो हम अगर यहाँ पर 12% ले लेते हैं तो देखिए क्या आता है। हम ओके करेंगे तो देखिए इसका रेट ऑफ रिटर्न क्या आ रहा है, 20%। मतलब ये अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ये क्या होगा, हमारा 20% का ये रिटर्न हमें देगा। ओके। अच्छा, दूसरा ऑप्शन जो मैंने यहाँ पर बताया था गैस का, अगर हम इसको ओमिट भी कर देते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट 10% ले लेता है कि 10% का अनुमानित है कि कहीं से हमें अर्निंग मिल सकता है। तो अगर हम इसको चाहे तो ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, तो 20% आ जाएगा। देन अब हम आते हैं एक्सपेंशन अगर करते हैं तो उसमें देखिए रेट ऑफ रिटर्न कितना मिल रहा है हमारा, इक्वल टू आईआरआर। देन अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, कंट्रोल ए एंड देन वैल्यू। फिर हमने यहाँ पर क्या किया, वैल्यू सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ओके करेंगे। तो जैसे ओके करेंगे, यहाँ पर क्या आ रहा है, 34% आ रहा है हमारा रेट ऑफ रिटर्न। तो इससे मतलब ये समझ में आता है कि अगर हम एक्सपेंशन वाले मोड पे जाते हैं तो हमें ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी है, ना कि न्यू कैफे अगर ओपन करते हैं तो उसमें। क्योंकि न्यू कैफे में अगर हम जाते हैं तो हमारा 20% का रेट ऑफ रिटर्न है, और एक्सपेंशन में जाते हैं तो 34% का रेट ऑफ रिटर्न है। तो ये था आर आर फंक्शन इन एक्सेल। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।